नमो नमः। भवतां सर्वेषां स्वागतम। रिमाइंड्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। कोई भी भाषा सीखनी हो, इफ यू वांट टू लर्न एनी लैंग्वेज, दो तीन तरीके होते हैं। एक तो सुनना, दूसरा बोलना और तीसरा लिखना। ठीक है, ये अलग अलग माध्यम है। इन माध्यमों के द्वारा हम कोई भी भाषा जो है लैंग्वेज सीख सकते हैं। तो हम सीख रहे हैं संस्कृत। अब संस्कृत में कहानी कहना और कहानी सुनना, तो आप क्या पसंद करोगे? कहानी आप कहोगे संस्कृत में या सुनोगे? कहानी सुनना, कहानी सुनना, कहानी सुनना। सुनोगे? चलिए ठीक है, तो आप कहानी सुनिए, मैं आपको कहानी सुनाता हूं। लेकिन आप कहानी जो है साथ में यहाँ आएगी तो आपको पढ़ना भी है, क्योंकि आपको भी तो कहानी बच्चों को सुनाना है ना। आपके घर में छोटे भाई बहन होंगे, आपके जो भी रिश्तेदार छोटे हो घर में होंगे, छोटे रिश्तेदार कहीं होंगे, उनको आप मोबाइल पे सुना सकते हो। ठीक है, अगर पास में बैठे तो पास में कहानी सुना सकते हो। उनको संस्कृत में भी कहिए, आप हिंदी में भी कहिए, तो वो संस्कृत भी सीख जाएंगे, हमारी संस्कृत पक्की हो जाएगी, हम भाषा सीख जाएंगे बोलना। ठीक है, एक ही तीर में कई निशान। ठीक है, कई निशाने लग जाएंगे हमारे। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं कहानी। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने वाला हूँ, तो कहानी को कहते हैं संस्कृत में कथा। क्या कहते हैं? कथा यानी कहानी। ठीक है, आज की जो कहानी है वो है बुद्धिमान शिष्य, इंटेलिजेंट स्टूडेंट। ठीक है, काशी नगरे एक पंडित वसति। काशी नगर में एक पंडित रहता है। पंडित समीपम एक शिष्य आगच्छति। पंडित के पास एक शिष्य आता है। शिष्य वदति, शिष्य बोलता है, कहता है, आचार्य विद्याभ्यासार्थम अहम आगतः। आचार्य, विद्याभ्यास के लिए, विद्या ग्रहण करने के लिए, पढ़ने के लिए, सीखने के लिए अहम आगतः, मैं आया हूं। पंडितः शिष्यस्य बुद्धि परीक्षार्थम पृच्छति। जो पंडित थे, जो उनके जो गुरुजी थे, वे जो है शिष्य की बुद्धि परीक्षा के लिए, कि ये कितनी बुद्धि है, कितना दिमाग है ना, वो उसके टेस्ट करने के लिए, उसकी बुद्धि की परीक्षा के लिए पूछते हैं, वत्स देवः कुत्र अस्ति। वे पूछते हैं, बेटा भगवान कहाँ पर है, या भगवान कहाँ पर रहते हैं। शिष्य वदति, शिष्य बोलता है या शिष्य उत्तर देता है, गुरु देवः कुत्र नास्ति। भगवान कहाँ पर नहीं है। कृपया भवान एव समाधानम वदतु। कृपया करके भवान एव मतलब आप ही, समाधानम वदतु आप ही समाधान कीजिए। तो समाधान में कुछ बोलिए आप। संतुष्ट गुरु वदति, जो शिक्षक थे बड़े संतुष्ट हो गए, उन्हें संतोष हो गया कि स्टूडेंट बहुत होशियार है, विद्यार्थी छात्र जो है बहुत बुद्धिमान है। तो संतुष्ट गुरु वदति, देवः सर्वत्र अस्ति। भगवान सर्वत्र मतलब सभी जगह, एवरीवेयर, भगवान हर जगह, सर्वत्र अस्ति। देवः सर्वव्यापी, भगवान सर्वव्यापक है, सब जगह रहते हैं। त्वम बुद्धिमान, तुम बुद्धिमान हो। ठीक है, अतः विद्याभ्यासार्थम अत्रैव वसः। अब इसलिए आप, अतः यानी इसलिए, अब आप, या तो इसलिए आप यहाँ पर विद्याभ्यास के लिए रह सकते हो। अत्रैव यानी यहीं पर, वस मतलब रहो। अभी आपने कहानी सुनी, तो आपको कहानी कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, दूसरा, अगर आप कुछ चाहते उसमें और कुछ चेंज, तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, लेकिन कहानी सुनने की आदत डालिए। देखो, कहानी सबको पसंद है, मुझे पसंद है, आपको पसंद है, छोटे बच्चों को पसंद है, बड़ों को पसंद है।
बस कहानी का प्रकार अलग होता है, कहानी किस बारे में वो अलग वो कहानी का विषय अलग अलग हो सकता है, लेकिन हम सभी को कहानियां पसंद है। और आज हमने कहानी संस्कृत में कहना नहीं, आज सुनना, आज हमने सुनना सीखा है, आज हमने सुनी है, लेकिन अब हम कोशिश करेंगे इसको कहने की भी कोशिश करेंगे। तो जो भी छोटे हमसे होंगे, जो हमारे दोस्त हो, वो कहानी सुनाएंगे, हम पढ़ कर सुनाएंगे। धीरे धीरे हमको बिना देखकर भी कहानी बोलना आ जाएगी। ठीक है, अगली बार हम किसी दूसरी कहानी के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बने रहिए हमारे साथ रिमाइंड एजुकेशन में। धन्यवाद।